हमने एक्सटर्नल साइकिल में अब स्टार्ट कर रहे हैं ऑटो साइकिल. ऑटो साइकिल इज यूज्ड फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन और पेट्रोल इंजन और स्मॉल गैस इंजन, whereas diesel engine utilize diesel cycle. ऑटो साइकिल इज यूटिलाइज बाय पेट्रोल इंजन. जो पेट्रोल इंजन यूटिलाइज करता है उसको हम बोलते हैं ऑटो साइकिल. नॉर्मली हमने पढ़ा है 4 स्ट्रोक होते हैं 4 स्ट्रोक इंजन में. नंबर 1 होता है इनटेक स्ट्रोक, जब गैसेस इनटेक होती हैं. फिर हम क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं गैसेस की, जिसको हम कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं. ठीक है, उसका कंप्रेस हो गए उस गैसेस, पिस्टन जो मूव करेगा बीडीसी से टीडीसी की तरफ, गैसेस कंप्रेस हो गई. कंप्रेस होने के बाद हमारे पास स्पार्क प्लग स्पार्किंग करता है, जिसको हम स्ट्रोक नहीं करते. उसमें हम शॉर्ट टाइम में स्पार्क इग्नाइट करता है. उसके बाद हमारे पास पावर स्ट्रोक होता है, जो पिस्टन मूव करेगा टीडीसी से बीडीसी में. ये हम पढ़ चुके हैं, आप पहले वाले चैप्टर में रिवाइंड कर सकते हैं. तो पिस्टन मूव करेगा टीडीसी से बीडीसी की तरफ. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, पावर स्ट्रोक जनरेट होगा. पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा, जैसे कि इसमें 3 से 4 शो किया गया है. उसके बाद पावर स्ट्रोक में हमें पावर मिल गया. फिर हमारे पास क्या कर रहे थे, हीट रिजेक्ट कर रहे थे और फिर एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकाल रहे थे. ठीक है, हीट रिजेक्ट हो रही है इंजन से कुछ और एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकाल रहे हैं. 4 to 1 जो हमारे पास हीट रिजेक्शन होगा, 1 तक पहुंच गया. फिर 1 से 5 तक अगेन एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकाल रहे हैं. फिर इनटेक स्ट्रोक. हमारे पास एयर स्टार साइकिल के हम अजम्पशन लेते हैं कि ये साइकिल ऑपरेट कर रही है क्लोज साइकिल में. तो हमारे पास इनटेक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक को हमने रिमूव कर दिया इसमें. ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि इनटेक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक नहीं है, ये ऑपरेट कर रही है क्लोज साइकिल में. ठीक है, और हमने अज्यूम किया है यहाँ पर जो है एक हीट रिजर्वायर है जिससे हीट सप्लाई होगी. उसका टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा जितनी भी हीट ले लें. तो एक हीट रिजर्वायर लगा हुआ है और दूसरा हीट सिंक. हीट सिंक में भी जितनी हीट ऐड करें उसका भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा. तो हम यही अजम्पशन लेते हैं इसमें. तो ये वाला प्रोसेस हम किस तरह करते हैं, फर्स्टली हम अज्यूम करते हैं पहले हमारे पास गैसेस जो है एयर सिलेंडर में मौजूद है. यहाँ पास पिस्टन सिलेंडर में मौजूद है. उसको हम क्या करेंगे, बीडीसी से पिस्टन मूव करेगा टीडीसी की तरफ. तो इसकी हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं, एयर को कंप्रेस कर रहे हैं. कंप्रेस करेंगे तो इसका क्या होगा, इसका वॉल्यूम जो है क्या हो रहा है, पिस्टन यहाँ से यहाँ तक था पहले, तो क्या हो रहा है अब यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है. तो एक तो वॉल्यूम कम होगा तो हमने पढ़ा है प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा. तो आइसेंट्रोपिक में क्या हुआ यहाँ पर, तो और प्रेशर बढ़ा तो हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा. ठीक है, तो 1 से 2 में हमारे पास क्या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की है हमने. वॉल्यूम कम हो रहा है जबकि प्रेशर बढ़ रहा है. ये पीवी डायग्राम है और ये टीएस डायग्राम. तो हमारे पास 1 से 2 में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस डायग्राम में शो किया. उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं यहाँ पर हीट रिजर्वायर लगा हुआ है, हीट सोर्स है. उससे हमने क्या किया, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन. उसमें क्या हो रहा है, स्पार्क इग्नाइट कर रहा था रियल में, जबकि यहाँ पर हमने क्या अज्यूम किया, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन. हीट ऐड हो रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है और हम हीट ऐड कर रहे हैं. हीट ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर अगेन बढ़ेगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा. ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पर वर्टिकल लाइन शो करेगी. देखें 1 से 2 में हमारे पास क्या हुआ, कंप्रेशन हुई. अब कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है, जबकि प्रेशर बढ़ेगा तो इसलिए हमारे पास वर्टिकल लाइन शो करेंगे कि प्रेशर बढ़ रहा है. इस तरह 2 से 3 में यहाँ पर क्या हो रहा है,
टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इससे क्या होगा, साथ में हमारे पास मॉलिक्यूल्स के बीच में एंट्रोपी बढ़ेगी। तो इसलिए हमारे पास वॉल्यूम टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और एंट्रोपी बढ़ रही है 2 से 3 में। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ गया पावर स्ट्रोक था, जिसको हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। पिस्टन इसमें जो है एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही एक्सपेंशन के दौरान, तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस लिया जाता है। इसमें पिस्टन मूव करेगा 3 से 4 में पास TDC से BDC की तरफ। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, ठीक है, और टेम्परेचर भी कम होगा। तो अब 3 से 4 में हमारे पास क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन की है तो वर्क आउट मिल रहा है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्क सप्लाई करते हैं 1 से 2 में, इसमें वर्क आउट मिल रहा है। 3 से 4 में हमारे पास वर्क हम ले रहे हैं इंजन से, क्योंकि पावर स्ट्रोक है, पावर स्ट्रोक में हम इंजन में से वर्क लेते हैं। 3 से 4 में हमारे पास वर्क मिल रहा है, ठीक है, तो एंट्रोपी कांस्टेंट रह रही है। तो हमारे पास ये क्या हुआ, इसमें हमने शो किया है प्रेशर भी कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ पर 3 से 4 में टेम्परेचर कम होगा, एंट्रोपी कांस्टेंट रह रही है। उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। अब हमारा पिस्टन यहाँ पहुँच गया। अब हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर हीट सिंक लगा लिया हमने, जो इसकी हीट वापस ले रहा है इंजन से। तो 4 से 1 में हीट रिजेक्शन होगी, हीट रिजेक्शन होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, और प्रेशर भी कम होगा। तो 4 से 1 हमने क्या किया, वर्टिकल लाइन शो कर दी, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम वर्टिकल में कांस्टेंट है, तो 4 से 1 वॉल्यूम कम हुआ और प्रेशर, वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर कम हुआ। इस तरह 4 से 1 में यहाँ पर हमने शो किया है। पीछे की तरफ लाइन जा रही है जिसमें हीट आउट हो रही है, ठीक है, 4 से 1 में। तो टेम्परेचर भी कम हुआ है, एंट्रोपी भी कम होगी। अब 1 से 2 में हम क्या कर रहे थे, वर्क सप्लाई कर रहे थे, 2 से 3 में हीट इन कर रहे थे, 3 से 4 में वर्क आउट ले रहे थे, और 4 से 1 में हीट आउट कर रहे थे, ठीक है। ये वाले हमने प्रोसेस अज्यूम किए थे। अब हमारे पास इसकी एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे ऑटो साइकिल की, ठीक है। ये वही वाली चीज़ें बताई हुई हैं यहाँ पर, TS डायग्राम में किस तरह लेंगे, जिस तरह मैंने एक्सप्लेनेशन बताई है वही वाली चीज़ें दी हुई हैं। हमारे पास इग्निशन होती है, एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है, पिस्टन मूव करता है, जैसे हमारे पास पिस्टन मूव कर कंप्रेशन स्ट्रोक में यही बताया है, BDC से TDC की तरफ, तो 1 to 2, तो उसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो यही वाले स्ट्रोक शो किए गए हैं, वही वाली हैं, ये आप इस डायग्राम से भी क्लियर कर सकते हैं। आपके पास क्या है, हम अज्यूम करें हमने 1 kg एयर ली है, तो हमने हीट सप्लाई कितनी की उस एयर को, ठीक है। तो हमारे पास पहले था स्टेप था आइसेंट्रोपिक, हमारे पास क्या था, कंप्रेशन 1 से 2 में, जिससे हम वर्क सप्लाई कर रहे थे। लेकिन उससे पहले मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ हीट सप्लाई कितनी की है, Q इन। तो Q इन कितना है, ठीक है, तो वो है हमारे पास कितना हीट ऐड की है हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन में हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन क्या थी, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। तो यहाँ मैंने इक्वेशन शो कर दिया है, du इज इक्वल टू Q माइनस W या Q प्लस W, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था। तो इसमें हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसको हम फर्स्ट लॉ को इस तरह भी रिप्रेजेंट करें, du इज इक्वल टू Q माइनस P dV। बाउंड्री वर्क है, पिस्टन मूव कर रहा है, तो अब हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम है 2 से 3, तो वॉल्यूम चेंज टेकलेस नहीं कर रहा, तो ये प्रोसेस dV चेंज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। 1 kg पहले एयर है तो बाद में 1 kg है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो ये वाला 0 हो जाएगा, du इज इक्वल टू Q हो जाएगा। तो Q इन इज इक्वल टू du, du क्या है यहाँ पर 3 से 2 की तरफ,
3 से U3 माइनस U2। तो हमें पता है कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो हमारे पास हीट इन की इक्वेशन क्या आती है, CV डेल्टा T। तो यहाँ पर क्या है डेल्टा T, T3 माइनस T2, ठीक है, T3 माइनस T2। ओके, नाउ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, क्योंकि हमारे पास ये हम इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं, पहले वर्क इन या वर्कआउट इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे पास उसके लिए पहले होना चाहिए, एफिशिएंसी के लिए वर्क नेट होना चाहिए। वर्क नेट कैसे मिलेगा, Q W इन माइनस W आउट, यही होता है। तो W नेट हम फाइंड आउट करेंगे या हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड से कितना मिल रहा है वर्क नेट, तो उससे पहले हमारे पास ये मालूम होना लाजमी था, इसलिए हमने हीट रिजेक्शन को अब पहले काउंट कर रहे हैं। हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अगेन सेम प्रोसीजर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगेगा। तो उसमें अगेन क्या होगा, 4 से 1 में है यहाँ पर, तो U4 माइनस U1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम है इसलिए CV T4 माइनस T1 हो जाएगा। क्लियर है। तो Q इन कितना था, U3 माइनस U2 इज इक्वल टू CV ब्रैकेट में T3 माइनस T2। Q आउट के लिए U4 माइनस U1 इज इक्वल CV T4 माइनस T1। अब एफिशिएंसी हमें पता है ऑटो साइकिल की क्या होती है, W नेट अपॉन Q1। वर्क कितना ले रहे हैं, टू द डिवाइड बाय एनर्जी सप्लाइड, यही होता है वर्क आउटपुट टू द इनपुट, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट क्या है, W नेट, कितना हमें आउट पे मिल रहा है, डिवाइड बाय इनपुट क्या है, Q इन, हीट कितनी हमने सप्लाई की है। तो वर्क नेट इज इक्वल टू हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। हीट सप्लाई हमने कितनी की है, CV T3 माइनस T2, और हीट रिजेक्ट कितनी की है, CV T4 माइनस T1। क्लियर है यहाँ तक। तो हम बोल सकते हैं Q आउट हमारे पास ये आ गया, W नेट इतना आ गया, CV T2 माइनस T3 माइनस CV T4 माइनस T1। क्लियर है यहाँ तक। तो हम बोल सकते हैं W नेट अपॉन Q इन, जो हमें एफिशिएंसी है। तो W नेट क्या है यहाँ पर, Q इन माइनस Q आउट डिवाइड बाय Q इन। तो हम इनको सेपरेट करेंगे तो Q इन से कट जाएगा, माइनस Q आउट अपॉन Q इन हो गया, ठीक है। तो Q1 माइनस Q आउट अपॉन Q इन, तो Q आउट क्या है यहाँ पर हमारे पास, CV T4 माइनस T1, और Q इन क्या है, CV T3 माइनस T2। तो CV कॉमन है तो ये आपस में कट जाएगा, तो T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। तो एफिशिएंसी ऑफ ऑटो हम बोल सकते हैं 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें आप। आपके पास क्या है, कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, V मैक्सिमम अपॉन V मिनिमम, V मैक्सिमम अपॉन V मिनिमम। V मैक्सिमम कब होगा, जब पिस्टन यहाँ पर होगा, तो इसको हम V1 दे रहे हैं, और मिनिमम कब होगा, जब पिस्टन TDC पे होगा, तो V2 इसको नाम दे रहे हैं। मैक्सिमम कब होगा, जब आप पिस्टन V1 पे होगा, और मिनिमम कब होगा, V2 पे होगा, तब होगा वॉल्यूम मिनिमम। तो V मैक्सिमम अपॉन V मिनिमम कंप्रेशन रेशियो है, तो V1 अपॉन V2। क्लियर है यहाँ तक। बस 1 से 2 में आते हैं। 1 से 2 में क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, और 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। तो 1 से 2 में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए हमने पढ़ा था कि हमारे पास आइसेंट्रोपिक में कौन सी है, 1 से 2 है, ठीक है, कंप्रेशन। तो हमने पढ़ा था ये रिलेशन थर्मल रिव्यू में, T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 होल पावर K माइनस 1। किसी बुक में K होगा, किसी में गामा यूज़ किया गया होगा, दोनों का मतलब एक ही है। T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 होल पावर K माइनस 1। इस तरह आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन के लिए हमें पता है कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, तो उसमें आपस क्या होगा, T3 बाई T4 इज इक्वल टू V4 बाई V3 होल पावर K माइनस 1।
ठीक है, तो हमारे पास ये हमने पढ़ चुके हैं। अगर हम डायग्राम को गौर से देखें तो हमारा V4 और V1 सेम वॉल्यूम है, इस तरह V3 और V2 सेम वॉल्यूम है, तो V4 को हम V1 से रिप्लेस कर सकते हैं। देखें V4 इज इक्वल टू V1 है, तो ये V1 हो जाएगा। इस तरह V3 को हम V2 से कर सकते हैं, ये V2 हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं T2/T1 इज इक्वल टू T3/T4, ये सेम आएगा। ठीक है, तो यही बताया हुआ है यहाँ पर T3/T4 इज इक्वल टू V1/V2 होल पावर k-1 इज इक्वल टू T2/T1। तो T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2, ठीक है, T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 होल पावर k-1। तो इससे हम क्या करते हैं, T2 इस तरफ ले लिया, T1 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो T1 R k-1 हो गया। इस तरह T3/T4 इस को V1/V2 हम ले सकते हैं होल पावर k-1। तो T3/T4 इज इक्वल टू V1/V2, जिसको हम अगेन R बोल सकते हैं, R k-1। तो T3 इज इक्वल टू T4 R होल पावर k-1 हो जाएगा। ठीक है, तो T2 और T3 की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में। T3 और T2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें। एफिशिएंसी ऑटो इज इक्वल टू 1 - T4 - T1 अपॉन T3 - T2। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, T3 की जगह हमने लिखा है T4 R पावर k-1, इस तरह T2 की जगह T1 R पावर k-1। तो R पावर k-1 कॉमन है इसमें, तो इसको सेपरेट कर लिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा T4 - T1। ठीक है, R पावर k-1 कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या है T4 - T1। तो ये T4 - T1 आपस में इससे और इसमें कॉमन अकाउंट कट जाएगा, तो हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ ऑटो इज 1 - 1 अपॉन R होल पावर k-1। एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल आप इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। इस तरह मीन इफेक्टिव प्रेशर की आप डेरिवेशन निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली यहाँ पर फार्मूला लिख लिया है, आपको हैंड आउट में इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है हमारे पास डिफाइन किया जाता है जनरली, इट इज़ द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन टू द डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो नेट वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कितना उसका रेशियो, उसको सॉल्व करेंगे तो आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर का फार्मूला ये वाला मिलेगा। इस तरह प्रेशर रेशियो का RP इज इक्वल टू P3 अपॉन P2 इज इक्वल टू P3 अपॉन T2 मिल जाएगा। क्या प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो MEP इज इक्वल टू P1 R होल पावर ब्रैकेट में R होल पावर गामा-1 या k-1 -1 RP क्या है, प्रेशर रेशियो है, -1 ब्रैकेट बंद, इस तरह ब्रैकेट में R-1 ब्रैकेट गामा-1। तो बोल सकते हैं ये वाले हमने फार्मूले पढ़े हैं। एफिशिएंसी ऑटो नेट डबल नेट अपॉन n, उसका ये फार्मूला पढ़ा था सेकंड वाला। फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, उसके अलावा फंक्शन ऑफ कंप्रेशन रेशियो का ये वाला पढ़ा था। अब इस पे एक न्यूमेरिकल है, द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल इज 60% एंड गामा इज इक्वल टू 1.5 या k इज इक्वल टू 1.5। व्हाट इज़ द कंप्रेशन रेशियो, तो हमें कंप्रेशन रेशियो R फाइंड आउट करना है, जबकि हमें एफिशिएंसी गिवन है 60%, गामा गिवन है या k 1.5, R हमें फाइंड आउट करना है। तो एफिशिएंसी ऑफ ऑटो इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन R गामा -1। तो एफिशिएंसी ऑटो कितनी है 60%, इसको आप 100 से डिवाइड करें तो 0.6 आ जाए, तो 0.6 इज इक्वल टू 1 -
आर 1.5 माइनस 1 तो पावर 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उस तरफ लेके जाएंगे और 0.6 को इस तरफ, तो 1/r पावर 0.5 इजिकल टू 1 माइनस 0.6 तो 0.4 हो जाएगा। तो 0.4 हो गया, इसको इन्वर्स लें, r पावर 0.5 इजिकल 1/0.4 तो 2.5 होता है। 2.5 का आप क्या लें, पावर 2 ले लें या 0.5 को उस तरफ ले जाएंगे, इन्वर्स में आ जाएगा तो पावर 2 आ जाएगा, तो 6.25 हो जाएगा। कंप्रेशन रेशो क्या हो गया, 6.25। इस तरह का एक और न्यूमेरिकल है, A gas engine working on the Otto cycle has a cylinder of diameter 200 mm। अब गैस इंजन जो है वर्क कर रहा है ऑटो साइकिल पे, जिसका डायमीटर कितना है, सिलेंडर का ये डायमीटर हमें गिवन है 200 मिलीमीटर एंड स्ट्रोक 250 मिलीमीटर और लेंथ हमें गिवन है 250 मिलीमीटर एंड द क्लियरेंस वॉल्यूम इज़ 1570 cc और क्लियरेंस वॉल्यूम हमें गिवन है कितना है, 1570 cc। फाइंड द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, हमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है ऑटो साइकिल की। अज्यूम cp इतनी है और cv इतनी है। तो आप डेटा बनाएंगे पहले, उसमें लिखेंगे कि हमारे पास डायमीटर कितना है 200 मिलीमीटर, तो हमारे पास सीसी में यूनिट गिवन है क्यूबिक सेंटीमीटर, तो हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 10 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो 20 ये सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 25 सेंटीमीटर स्ट्रोक लेंथ। तो आप डेटा में लिखेंगे L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, इस तरह D इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, क्लियरेंस वॉल्यूम VC इज इक्वल 1570, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि CP इतनी है और CV इतनी है। तो अब हमारे पास क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम की मैंने, तो अब हम क्या करते हैं, सक्शन वॉल्यूम या स्ट्रोक वॉल्यूम हम फाइंड आउट करते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, टोटल हमारे पास वॉल्यूम कितना होगा। लाजमी बात है क्लियरेंस वॉल्यूम से हमारे पास ज़्यादा होगा, क्या पिस्टन मूव कर रहा होता है हमारे पास DDC से TDC की तरफ। तो हमारे पास क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, एट द एंड जो हमारे पास वॉल्यूम बचता है उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम जो है या कंप्रेशन हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम है जो हमारे पास वॉल्यूम मूव किया है, तो वो क्या होगा π/4 d² इंटू L। स्ट्रोक लेंथ से हम मल्टीप्लाई करेंगे π/4, d² कितना है 20² इंटू लेंथ कितनी है 25, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके मिल जाएगा 7853 cc 0.9898 cc, ये मिल गया आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। कंप्रेशन रेशियो का हमें फॉर्मूला पता है कि टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, तो टोटल वॉल्यूम कितना है हमारे पास VS प्लस VC या VC प्लस VS, तो हमारे पास डिवाइड कर रहे हैं हमारे पास कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, टोटल वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इसको VC से डिवाइड करेंगे तो आपके फार्मूला में मिल जाएगा 1 प्लस VS अपॉन VC। ठीक है, VS से डिवाइड करेंगे तो ये क्या, VC से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा VC में कटेगा तो VS अपॉन VC हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस VS अपॉन VC, तो 1 प्लस VS कितना है हमारे पास, VS हमने फाइंड आउट किया है 7853 डिवाइड बाय 1570, तो कंप्रेशन रेशियो हमें मिल गया 6। ये हमारे पास आंसर आ गया कंप्रेशन रेशियो का। गामा जो नॉर्मल है 1.4 लेते हैं, अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो हम 1.4 अज्यूम करते हैं। यहाँ पर CP और CV गिवन है, गामा इज इक्वल CP अपॉन CV, तो CP कितना है 1.004 अपॉन C कितना है 0.717 इज इक्वल टू 1.4 आ गया गामा। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इज इक्वल 1 - 1 अपॉन R गामा -1, तो इस पर हम लोग पुट करेंगे 1 - 1 अपॉन 6 पावर 0.4
4, तो 0.512, दिस इज इक्वल 51.2%। ये एफिशिएंसी आ गई हमारे पास ऑटो साइकिल की। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई 51.2%। जहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, इस पर और भी न्यूमेरिकल हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।